जिंदगी दें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। मैं ये चाहता हूं कि हम परमेश्वर के जो अभिषेक वर्ड हैं उसे सुने, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हूं कि आप होली स्पिरिट से फिल होकर यहां से वापस जाएं। मुझे याद है कि जब मैं भी अभिषेक सभाओं में जाया करता था, क्योंकि तब कभी कभी कोई बाहर से आता था तो अभिषेक सभाएं होती थी, और जब मैं उस अभिषेक सभा पे होता था तो मेरी टीम मुझे पकड़ने में लगी रहती थी। मेरे स्पिरिचुअल सन्स नहीं, मेरे आसपास के जो मेरे भाई बहन होते थे। मुझे आज भी याद है, मीटिंग्स में मैं परमेश्वर की सामर्थ मुझ पे गिरती थी और मैं हमेशा गिर जाता था, क्योंकि लोगों को लगता है कि जिनमें दुष्ट आत्माएं होती वही गिरते हैं। ऐसा नहीं था, मुझ में कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। और जब पवित्र आत्मा मुझे छुआ करता था और उस मीटिंग में, सभा में मैं बहुत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वापस आया करता था। और मेरा मकसद हुआ करता था कि आज इस मीटिंग में मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। उस समय मैं बीमार भी हुआ करता था, लेकिन अपनी बीमारी की परवाह ऑटोमेटिकली जब मैं परमेश्वर की हुजूरी में आता था, घर मेरे को टेंशन होती थी कि मुझे आज हीलिंग के लिए प्रार्थना करनी है, लेकिन जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आता था तो परमेश्वर की मर्जी ओवरटेक कर लेती थी। मेरा दिमाग चेंज होता था। मैंने कहा नहीं, हीलिंग एक ठीक है मुझे चाहिए, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। आप पता ताली क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि आपके साथ भी आज ऐसा ही हो रहा है। मुझे पता है आप आए हैं, हाँ मुझे हीलिंग चाहिए, कोई कहता है मुझे डिलीवरेंस चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने आज इस पंडाल में कदम रखा, आपने नोटिस किया कि पवित्र आत्मा ने आपको अपने आगोश में लेकर आपको कहा कि तुझे मैं चाहिए, हीलिंग आ जाएगी अपने आप। आप भूलने लग जाते हैं कि आपको फाइनेंशियल ट्रबल है, आप भूलने लग जाते हैं आप बीमार हैं, आप भूलने लग जाते हैं आपकी कौन सी परीक्षा है। यही होती है एक सच्ची जीवित चर्च की निशानी की जब आप आते हैं आप भूल जाते हैं अपना आप और परमेश्वर से भरना चाहते हैं। यही निशानी होती है कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आज यहां पे मौजूद है। मैं नहीं जानता, आप देख सकते हैं पंडाल के अंदर आज क्लाउड जैसा लग रहा है, जैसे बादल हो परमेश्वर का। अंदर, बाहर तो साफ, अंदर बादल लग रहा है। आज मैं जानता हूं पवित्र आत्मा आज आपको भर के वापस भेजेगा। आज 80 कंट्रीज, 80 देश इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ब्रांचेस में बैठा है, कहीं सुबह हुई है, कहीं शाम हुई है, कहीं रात हुई है, कहीं रात के 2 बजे, 3 बजे, कहीं सुबह के 9 बजे। पूरी दुनिया में अलग अलग समय में जहां भी देश हैं, सब जुड़े हुए हैं आज की मीटिंग के साथ। और मेरा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा अपनी कलीसिया से बात करेगा और वो आपको वचन देगा। एक 10 लीटर के डब्बे में आप 100 लीटर पानी नहीं भर सकते, लेकिन अगर वो 10 लीटर का डब्बा ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे 100 लीटर की कैपेसिटी चाहिए, तो परमेश्वर उसको 100 लीटर पानी नहीं देंगे, परमेश्वर उसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो कई बार परमेश्वर उसे दे नहीं पाते, क्योंकि आत्मा में आप अभी बच्चे हैं। एक बच्चे को उसका बाप खिला सकता है, पिला सकता है, कपड़े दे सकता है, खुश कर सकता है, लेकिन उसे प्रॉपर्टी का वारिस, हैंडलर, साइन करने वाला अथॉरिटी नहीं बना सकता। उसे आत्मा में बड़ा होना, शरीर में बड़ा होना पड़ेगा, उसी तरह आपको आत्मा में बड़ा होना पड़ेगा बड़ी चीजें हैंडल करने के लिए। तो जिस तरह शरीर की खुराक और समय आपको शरीर में बड़ा करता है, उसी तरह आत्मा की खुराक
कोई नहीं कह सकता कि मैं 12 साल से 18 साल का होना चाहता हूं और मैं खाना ना खाऊं, तो उसकी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। उसी तरह अगर परमेश्वर ने आपको आत्मा में बड़ा करना है तो वो आपको आत्मिक खुराक देकर आपको राइट नॉलेज देगा। जब आपके अंदर राइट नॉलेज होगी वर्ड ऑफ गॉड की, आपकी कैपेसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। फिर आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस घर में 100 लीटर वाला बर्तन होगा और 100 लीटर का काम मेरे पास पेंडिंग पड़ा होगा, तो उस बर्तन को कहने की जरूरत नहीं मुझे इस्तेमाल कर, मुझे पता है कि मुझे काम है, मुझे ये 100 लीटर का बर्तन चाहिए तो मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मुझे 100 लीटर का काम है और बर्तन मेरे पास 10 लीटर का पड़ा है, वो बर्तन चाहे चिल्लाए चाहे रोए, मुझे मालूम है मैं इसको उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। और आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा जब वचन आपको देगा, आपकी जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी। अपने घुटनों के भार आके खुदा से कहो, पिता मैं सब कुछ भूलता हूं और याद रखता हूं तेरे वचन मुझसे क्या कहते हैं। मांगो परमेश्वर से। उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, तेरा वचन। तू पाक है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है, तुझ तक ले आती है खुदा जिसको तेरी दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। मैं कुछ नहीं जो कुछ भी तेरी दया से, पर्दे हटो मेरी आँखों से तेरी दया से, पर्दे हटो मेरी आँखों से तेरी दया से। तेरे नाम में जीना आया, बुरे कामों का छूटा साया, मैं हो गया अब तो मसीह तुझ में, मुझे आया है निगाहों का तेरा वचन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, मुझे आया है निगाहों का। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इसको फ्लैट करना, ऊंचा करना और फ्लैट करना। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे याद रखूंगा और फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितनी हाथों में ताकत है तारीफ कर दो एक बार। सब वचन को खोलेंगे, निर्गमन 15 उसकी 23 से लेके 25 आयत को। आवाज करनी आप बंद कर दो। अगर आपको ऑयल नहीं मिला, मिल जाएगा बाद में। कुछ नहीं मिला, कुछ करना है, या
वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, आप आगे घर जाके पढ़ लेना। अब यहां पर मूसा है, कोई आम विश्वासी नहीं है जिसको पास सामर्थ नहीं है, छड़ी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वरदान नहीं है, गिफ्ट नहीं है। ये एक ऐसा परमेश्वर का दास है जिसने लाल समुद्र दो भाग कर दिया, जिसने राजा के सामने राजा की लकीरें निकाल दी, जिसकी राजा उसके सामने लकीरें निकालने पे मजबूर हो गया। पहलोठे मारे गए, ओलों की वर्षा हुई, अंधेरा छा गया, कुटकियां आई, डांस आए, क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ। इतना माइटी मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे क्या कहता है, इस गंदे पानी में, इस खारे पानी में मैं तुझे एक पौधा बदलाता हूं, ये पौधा इसमें डाल देना और पानी मीठा हो जाएगा। अब वहां पर परमेश्वर ने एक पौधे को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा प्रार्थना कर और अपना हाथ रख, मैं उस पानी को ठीक कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा ये पौधा ले और इसमें डाल दे। दूसरा राजाओं 2 उसकी 19 से लेके 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, नगर के निवासियों ने अलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है और जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक लेकर मेरे पास आओ, और वे उसे उसके पास ले आए। वह जल के सोते के पास निकल गया और नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। अलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक वो ठीक है। तारीफ करो जोर से खुदावन। अब कौन था अलीशा? अनदर माइटी मैन ऑफ गॉड, नदी को 2 भाग करने वाला, बड़े बड़े मिरेकल्स करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य उसके अंदर थी। और उसको उसके लोग कहते हैं ये पानी बहुत बुरा है, खारा है। तो जब हम पानी पीते हैं तो लेडीज का अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं। उसने कहा एक नए प्याले में नमक लेके आओ। आपको क्या लगता है अलीशा ने ऐसा क्यों कहा? क्या अलीशा अगर अपने आप से कहता तो क्या वो पानी चंगा होता? कभी नहीं चंगा होता। क्या मूसा अगर अपने आप से कहता कि फलाना पौधा इसके अंदर डाल दो, पानी ठीक हो जाएगा, क्या वो होता? कभी नहीं होता। वो एक ऐसे प्रभु के जन थे जिनको पवित्र आत्मा अगुवाई करता था। अब यहां पर कोई मूर्ख कहे कि नहीं नहीं एलीशा को प्रार्थना करनी चाहिए थी, ये क्या है बाबों का काम, नया प्याला ले आओ, नमक ले आओ। जब पवित्र आत्मा कार्य करता है वो तुम्हें पूछ के नहीं करता, वो तोता नहीं है, वो आत्मा है खुदा का, जैसे करना चाहता है वैसे करता है। तुम उसको डिब्बे में बंद करना चाहते हो, इसीलिए आज लोग उस लेवल पे नहीं जा पाते जो परमेश्वर उनके जीवन में चाहता है। यहां पर वो माइटी मैन ऑफ गॉड है, क्या ले हैंड नहीं कर सकता उसके ऊपर, पानी के ऊपर? क्या प्रार्थना करके ठीक नहीं कर सकता? कहता नए प्याले में नमक लेके आओ। लोगों को लगता है जब आप बाबाओं के पास जाते हैं आपको कुछ देते हैं, लोगों को लगता है कि ये बाबा कल्चर है, मसीह में ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे उल्टा है, ये मसीह ऐसा होता था, मसीह लोग करते थे, उन्होंने कॉपी की है, क्योंकि शैतान हमेशा कॉपी करता है। वो ओरिजिनल को देखता है, सब चीज कॉपी कर लेता है। आपको समझ आ रही मेरी बात? वो बाबाओं का काम नहीं था, वो बाबाओं ने कॉपी की है बाइबल की, परमेश्वर के कामों की। अगर आप चेक कर लें, आपको जाओ चेक कर लो, कॉपी की है बाइबल की, जाओ ऐसा कर लो। लेकिन वो तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं कह रहे, ये तो प्रभु की आत्मा ने कहा जाओ नए प्याले में नमक लेके और उसमें डाल दो। बुरा कब होगा? बुरा क्या है? बुरा ये है जब वो नमक 25-25 हजार में बिकने लग जाए। बुरा ये है कि वो पौधा 50-50 हजार में बिकने लग जाए। तेल बुरा नहीं है, बुरा ये है कि ये तेल जब हजारों रुपए में बिकने लग जाए। जब आपको दिया गया है फ्री आज,
ये वही कार्य करेगा जो एलीशा की लाइफ में हुआ था, जो मूसा की जिंदगी से हुआ था, वही करेगा ये। और लोगों को मालूम नहीं कि ये पवित्र आत्मा कर रहा है, तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं है। ऐसी हजारों घटनाएं हैं बाइबल में। क्या मूसा सामर्थी नहीं था? क्या वो प्रार्थना नहीं कर सकता था? क्या यहोवा उसकी विनती नहीं सुनते थे? क्या एलीशा सामर्थी नहीं था? क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता था? लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जब आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। सियाने बनने की कोशिश ना करें। परमेश्वर को सिखाएं मत कि नहीं, तुझे मेरी प्रार्थना के द्वारा ही काम करना है। उससे सियाने मत बने, परमेश्वर उसके सामने बच्चे बने और अलाउ करे होली स्पिरिट को कि वो किस तरह से आज आपको इस्तेमाल करता है। आप किसी के घर में जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने, हो सकता है आप बड़े सरमन सोच के गए हों, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचे, अगर आप पवित्र आत्मा के जन हैं, पवित्र आत्मा हो सकता है आपसे बोले कि नहीं, इससे प्रचार की बात मत कर, इससे बिजनेस की बात शुरू कर। आप उससे बिजनेस की बात शुरू करते करते कैसे वो प्रचार के रूप में आप बाद में उसे चेंज कर देंगे, और कैसे पवित्र आत्मा उसको छू लेगा और आप वचन से उसे ऐसी शिक्षा दे देंगे उसको मालूम भी नहीं होगा और वो मसीह में आ जाएगा। ये पवित्र आत्मा का काम। लेकिन उसके लिए आपको खुला रखना पड़ेगा अपने आप को कि होली, आज लोग समझते हैं अपने आप को सियाने, अपने आप को मूर्ख समझो। पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को दो ताकि वो कैसे काम करता है। बाइबल देखो, बाइबल भरी पड़ी है। दूसरा राजाओं 20 उसकी 4 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक भी जाने नहीं पाया था। हालेलुया। तो ये वचन उसके पास यहोवा का पहुंचा। यशाया गया हिजकिय्याह नबी के पास, तेरी मौत आ गई है, अपने घराने में आज्ञा दे, जिसको जो प्रॉपर्टी देनी है दे दे। प्रभु कहता है कि जो बीमारी तुझे हुई है इससे तू मर जाएगा। हिजकिय्याह रोया, प्रभु के सामने उसको अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ले आया कि प्रभु मैंने अच्छी तरह से तुझे माना है। तो लिखा भी यशाया मैसेज देके वापस नहीं पहुंचा भी नहीं था, परमेश्वर फिर से यशाया को कहता है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तो यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशाया ने कहा, अंजीर की एक टिकिया ले और उसे लेकर अपने फोड़े पे बांध। तब वो चंगा हो गया। अब रोक सकते हो पवित्र आत्मा को? रोक सकते हो पवित्र आत्मा को? यशाया कहता, अंजीर की एक टिकिया ले। उसे कैंसर का फोड़ा था, आम फोड़ा नहीं था। कोई आम फोड़े से मरता थोड़ी है, वो मर रहा था, डेथ बेड के ऊपर था। प्रार्थना की, मन खोला, रो रो कर प्रेयर की, पास्ट बताया, प्रभु मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं। अभी यशाया वापस पहुंचा नहीं, प्रभु ने कहा वापस जा फिर से। अरे प्रभु अभी तो मैं आया हूं। नहीं, फिर वापस जा। और उसे पता, मैंने उसके आंसू देखे, प्रार्थना सुनी, उम्र को 15 साल बढ़ा दूंगा। और यशाया ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लेकर अपने फोड़े पे बांध ले, और लिखा तू ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया और परसों यहोवा के भवन को चला गया। अब यहां पर भी बहुत से ज्ञानी आएंगे आपको ज्ञान देने के लिए कि यशाया अगर सामर्थी है, प्रभु का असली भविष्यद्वक्ता है, तो उसने प्रार्थना करके उसको चंगा नहीं किया। अरे तुम्हें क्या लेना देना? जैसे परमेश्वर काम करना चाहे, तू क्या परमेश्वर का वकील है? तुझे क्या लेना देना? तू ये मत कह प्रभु ऐसे ऐसे कर, तू ये कह प्रभु मैं मौजूद हूं, मुझे इस्तेमाल कर, जैसा तू चाहे वैसा इस्तेमाल कर।
हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के प्रति खुले होंगे कि पवित्र आत्मा किसी भी रीति से आपको यूज कर सकता है, आप जज नहीं कर रहे होंगे, तब होली स्पिरिट आपकी आईज को ओपन करेगा, आपके माइंड को ओपन करेगा, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा और आप जो कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, एक्चुअल में आप तब एक्सपेंड करते हैं। लोग बोलते थे जे ने हैगे ते फिर हॉस्पिटल जाके प्रेयर क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल च करन दा प्रेयर। प्रार्थना करते गए और एक दिन परमेश्वर ने जवाब दिया कि आज से तू हॉस्पिटल वाले लोगों के ऊपर प्रेयर करेगा और वो हील होंगे। आप किसी हॉस्पिटल को पूछो जाके कि मैं प्रार्थना करने के लिए आना चाहता हूं, आधे हॉस्पिटल मना कर देंगे आपको। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आज्ञा दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दिया करूंगा और तेरी अगुवाई किया करूंगा। जूम ले हैंड प्रार्थना शुरू कर दी हॉस्पिटल वालों लोगों के लिए। हॉस्पिटल के सारे सीरियस पेशेंट्स, आईसीयू पेशेंट्स, मरे हुए, पैर गले हुए, पेट गले हुए, मुंह गले हुए जुड़ने लगे और आप गवाहियां सुनते हो रोज। एक टेस्टिमनी को मैं आपको सुनाता हूं, हिलना मत, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहना, ओके? माहौल बना के रखना। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम हिना है और ये दिल्ली से आए हैं। अक्टूबर 2022 में अचानक से ये बहन बीमार हुए थे और धीरे धीरे इनकी जो बीमारी थी बढ़ने लगी, जैसे भूख लगनी बंद हो गई और भी बीमारियां हुई। तो उसके बाद अपोस्टल जी इनके गले में ना खाना अटकना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इनको पेट की प्रॉब्लम हो गई, तो सांस आनी प्रॉब्लम मुश्किल आने लगी, ब्लड की उल्टियां आने लगी, इनका फेस, इनके अंग जो थे वो सारे पीले रंग के होने शुरू हो चुके थे और बॉडी में इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी। ऐसी कंडीशन जब देखी तो सोचा कि चलो हॉस्पिटल में जाके चेक करवाते हैं। जब हॉस्पिटल में गए, टेस्ट हुए, तो पता चला कि इनको गले के अंदर कैंसर बन चुका था और जब कैंसर वो हो गया ओके, आप इनको माइक दीजिएगा। आपने कहा कि आपको जब प्रॉब्लम शुरू हुई तो वो कैसे शुरू हुई, आप थोड़ा बताएं डिटेल में। अपना नाम बताएं। मेरा नाम हिना है, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं मॉमडन फैमिली से हूँ और मैं ऑफिस से मेरे लीवर में एकदम से दर्द उठा और मेरे स्टाफ था वो मुझे घर तक लेके आया। मैंने जांच करवाई, मतलब जो होते हैं ना जो नाप वगैरह देखते हैं, मैंने उनसे चेक करवाया तो उन्होंने बोला लीवर में सूजन है। तो फिर मेरी फ्रेंड मुझे देख के बोलती है हिना तेरा फेस तो बहुत ज़्यादा पीला हो रहा है। तो फिर मैंने पी लिया, कोई देखता था हमारी गली में, मैंने उनको दिखाया, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ बोला कि उस वाली नदी में चले जाओ, नहा लो, ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पी लिया। मैंने सब करा, मैं अपने मौलवी जी के पास सारी तरफ गई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कहा कि जब कंडीशन बिगड़ती गई आप हॉस्पिटल्स में भी गए जी, आपको एडमिट भी किया गया जी, आपके टेस्ट हुए जी, आपको थायराइड आया जी, पीलिया आया जी, गले में आपके ट्यूमर था जो कैंसर बन गया था। तो कैंसर, ट्यूमर, पीलिया, थायराइड और बड़ी गांठ, जी, आपकी फोटो है उस बड़ी गांठ वाली तो देखेंगे। ओके, ये आपकी हॉस्पिटल की फोटो थी जो हमने अभी देखी। जी, ओके, आपके जो गले में ट्यूमर था उसका टेस्ट हुआ, आपके बाकी टेस्ट हुए जी, और आपको डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद जो आपकी आवाज है वो सदा के लिए जा सकती है। जी, आपको गले में पाइप लगाई, नाक में पाइप लगाई, जी, पेट के अंदर पाइप लगाई, जी, कीमोथेरेपीज आपकी कितनी हुई? 19 कीमोथेरेपी। और वेट आपका कितना रह गया था? 38। और आपके सिर के बाल सारे झड़ गए थे? जी। वो फोटो है आपके पास सिर के बाल? कौन है अंदर मीडिया में? ये आप हैं जी। और आपका वेट कितना रह गया था? 38। आप पूरी तरह बेड पे थे? जी। पूरा सारा दिन?
सारा दिन नहीं, बट जब मेरे नली लगी भी थी टॉयलेट की जगह पे, तो मेरी सिस्टर बहुत मुश्किल से मुझे बाथरूम वगैरह करवाती थी। वेट कितना था आपका? जब मेरा 30-80 था, पहले मेरे बीमारी से पहले 60 वेट था। 60 किलो वेट था, 38 किलो रह गया जी 2 साल हॉस्पिटल में रहे आप? जी। कितने दिन आप आईसीयू में रहे? 3 महीने। 90 दिन आप आईसीयू में रहे जी। 2 साल हॉस्पिटल में रहे जी। कितने डॉक्टर चेंज किए? नो डॉक्टर। क्या आपको फर्क पड़ रहा था इन सब चीजों से? मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर तो ये कह रहे थे कि क्या कहते हैं, ऊपर वाला ही तुम्हें बचा सकता है और हम कुछ नहीं कर सकते। और जो मेरे एम्स हॉस्पिटल में लगी थी, मुझे सिर्फ 5 मिनट दिए थे कि आप 5 मिनट पूछ लो अपनी मम्मा से कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपकी ज़िंदगी भर आवाज़ जा सकती है। ओके, लास्ट बात कर लो अपनी माँ से। जी। और आपकी फैमिली में कोई भी मसीह में नहीं था? आपके मम्मी पापा कुछ कोई भी नहीं, मम्मी थी मसीह में, पापा मोमडन थे। ओके, सुनेंगे उसके बाद। आपकी मौसी ने आपको बताया चर्च के बारे में? जी। ओके, फिर क्या हुआ? और अपोस्टल जी, इन्होंने इनके एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी सिस्टर ने इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा और 10 दिसंबर 2023 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से ओके, उस प्रेयर को 2 सेकंड के लिए हम देखेंगे, सिर्फ टाइम की वजह से हम थोड़ा सा। ओ तेरे नाम से तेरे नाम में एक रोग की चंगा हो खुदावन। ओ तेरे नाम से। आपने लिखा कि जब जूम लेहैंड के माध्यम से आप पर प्रेयर हुई तो आपको क्या फर्क फील हुआ उस समय? मुझे एकदम से मेरी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो गई। आपको ठंडक फील हुई? जी, घर बैठे बैठे मुझे एकदम से ठंडा सा लगा और मेरे मन में आया मैं बहुत भली चंगी हो चुकी हूँ यीशु के नाम में। अपोस्टल जी, जैसे लैंड हुआ सेम सेकंड इनकी हीलिंग जो थी वो उसी टाइम स्टार्ट हो चुकी थी। और उसके बाद दोबारा जब चेक हुआ, कोई कैंसर नहीं, कोई थायराइड नहीं, कोई पीलिया नहीं। आज 1 साल 6 महीने से ये बहन उस कैंसर के ऊपर फतेह पाके अपनी गवाही देने के लिए चल रहे हैं। कंप्लीटली ये बहन हील हो चुकी है कैंसर की बीमारी से। बाहर आने शुरू हो गए। भाग के दिखाओ जरा, भाग के। तेरे नाम से मिलती है शक्ति। मुझे पहले जैसा ही वेट हो गया। कितना हो गया वेट अभी? 60 वेट हो गया। मुझे खुद को नहीं लगता मेरे फ्रेंड। तुम्हारा पहले से भी बढ़ गया लगता है मेरे को। जी। हालेलुया। तेरे नाम से मिलती है शक्ति। और ये 1 साल और 5 महीने से हील हैं। 1.5 साल बाद अपनी गवाही दे रही है चेक करके। तारीफ करो जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सरोज की टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। ये वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे हुआ। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा ने किया। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मैं ये प्रभु को कहता, प्रभु नहीं, होली स्पिरिट ने कहा तुझे ऐसा करना है, आप कितने हॉस्पिटल चले जाओगे? आप जलंधर चले जाओगे, एक दिन लुधियाना चले जाओगे, एक दिन में कितने कवर कर लोगे? लेकिन जूम ले हैंड के ऊपर 50-50 हॉस्पिटल से लोग लाइव जुड़े होते। सिर्फ मैं वहां की बात कर रहा हूं, हजारों लोग ऑनलाइन जुड़े होते हैं हॉस्पिटल से, वो अलग हैं। लेकिन स्पेशली जो जिन्होंने रजिस्टर्ड किया होता है, बुरा क्या है उस रजिस्ट्रेशन को बेच देना कि देखो कैंसर हील हो रहे हैं, 1 लाख रुपए लगेगा, लोग देंगे मेरे को पता है, 25,000 लगेगा, लोग देंगे मेरे को पता है, 500 लगेगा, लोग देंगे। बुरा है उसको बेचना। लेकिन पवित्र आत्मा के कार्यों को करना बुरा नहीं है। लेकिन जब आप आत्मा में मंद बुद्धि हैं, आपको बड़ी चीजें समझ नहीं आती। अगर मैं आपकी मेमोरी को इरेज कर दूं, अभी खत्म कर दूं, और आपको गाड़ी दिखाऊं और आपको कहूं ये गाड़ी चलती है और आपको जल्दी पहुंचा देती है,
आप अपनी आंखों के सामने देख के बोलोगे वाह यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि एक उड़ने वाली चीज भी है, आपको उड़ा के लेके जाती है, बोलेगा यार तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा में जो अज्ञानी लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता। अगर कार है तो हवाई जहाज भी है। अगर खुदा ने तुझे कार दी है तो कार में मजे ले। जिसको हवाई जहाज दिया है वो हवाई जहाज के मजे लेगा। ग्रेस की बात है। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सरोज है, इनके हस्बैंड इनके साथ में, और ये मुरादाबाद यूपी के रहने वाले हैं। 9 मार्च 2014 में जब इनकी शादी हुई, उसके बाद मैरिड लाइफ में तो खुश थे, लेकिन एक अजीब सी शैतानी प्रेजेंस इनको हमेशा साथ में महसूस होती थी, और इनके सपनों में बियाबान, गहरा पानी, सड़े गले फल, ऐसी चीजें नजर आती थी। उसके बाद जब प्रेगनेंसी करने का ट्राई किया तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। कई डॉक्टर्स के पास गए, दवाइयां खाई, कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर जब इन दोनों के टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि इस बहन की बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा है, इसलिए एग नहीं बनते हैं। और हस्बैंड को बोला कि शुक्राणु बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, और 20 डॉक्टर्स इन्होंने चेंज किए, अलग अलग जगह के ऊपर जाकर ट्रीटमेंट करवाया, बहुत सी दवाइयां खाई, अनगिनत अन्य जगहों पर भी जा चुके थे, कोई रिजल्ट कहीं से नजर नहीं आया। लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि आईवीएफ करवाना पड़ेगा, और 2019 में इन्होंने दिल्ली में जाकर आईवीएफ भी करवा लिया, पर वो भी फेल हो गया, सारे रास्ते बंद हो चुके थे। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब बच्चा नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी तरह से टूट गए थे, रोते रहते थे, और जब कोई बेबी के बारे में पूछता, कोई इनके पास कोई जवाब नहीं होता था, इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, और लोग इनको देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। इस कारण ये बहन सोचते थे कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। इतना ज्यादा डिप्रेस्ड दोनों ही हो चुके थे, कोई जीवन में आनंद नहीं है, लाइफ इनकम्प्लीट है। बेबी को गोद लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन इनके हस्बैंड को जब एक विश्वासी सिस्टर मिले और उन्होंने इनको यीशु मसीह का सुसमाचार दिया और अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, और वही बहन इनको, हस्बैंड वाइफ को, फरवरी 2024 में यहाँ चर्च में लेकर आए कि तुम चलो विश्वास के साथ। और पहली बार जब चर्च में आए, गवाहियां सुनी, हैरान हुए, और विश्वास हो गया कि हमें यहाँ से परमेश्वर जरूर आशीष देगा, और मीटिंग को अटेंड करते गए, प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़े रहे। 3 मार्च 2024 की बात है अपोस्टल जी, जब आपने प्रार्थना करी कि अपने पेट के ऊपर हाथ रखो, और आज खुदावंद की महिमा के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपके गर्भ को खोलेगा। और प्रेयर को जब इन्होंने बाय फेथ रिसीव किया, दोनों हस्बैंड वाइफ यही चर्च में मौजूद थे, रोने लगे, और एक फेथ इनके अंदर पैदा हुआ, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। इस बहन को एकदम से वॉमिटिंग्स होनी शुरू हुई, इनकी बॉडी जो थी एकदम से ऐसा हुआ जैसे कोई चीज अंदर से निकल के जा चुकी है। और उसके बाद जब अपोस्टल जी इन्होंने मार्च महीने में प्रेयर को रिसीव किया, अप्रैल महीने में इनके पीरियड्स मिस हुए। जब चेक किया तो लाइफ में, यानी शादी के 10 साल के बाद पहली बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, तो आंखें खुली की खुली रह गई। प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने संभाल के रखा, और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी बॉय, गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया है, और आज पूरे आनंद के साथ ये परमेश्वर के घर में अपनी गवाही के साथ। बधाई हो बड़े भाई, आपकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने तार तार कर दिया। आमीन। आप समझ रहे पवित्र आत्मा के कामों को, कि पवित्र आत्मा ने छुआ, बॉडी हल्की महसूस हुई। हो सकता है ये शारीरिक एहसास हो, लेकिन वॉमिटिंग आई, बॉडी हल्की फील हुई। पहले शैतानी जितने सपने आते थे वो कट हो गए। अगले महीने जब पीरियड मिस हुए तो चेक किया तो प्रेग्नेंट थी। मैरिज के 10 साल बाद फर्स्ट टाइम आफ्टर प्रेयर, और तारीफ चाहिए जोर से। उठाकर हाथों को, पवित्र, जिस तरह तूने इस बहन के गर्भ को खोला है, आज तू इनके सब बंद रास्तों को खोल देना पूरी तरह से खुदा, पूरी रीति के साथ इनको आजाद कर देना। मेरी प्रार्थना है पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपसे तारीफ करो फिर से खुदावंद के नाम, जोर से जोर से जोर से जोर से। कितने को बात समझ आ रही है? वचन पे ध्यान देना फिर से।
अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा जैसा चाहे वैसा कार्य करता है, जैसा लोग चाहते हैं वैसा नहीं, वो वैसा कार्य करता है जैसा वो चाहता है। आमीन। अब अगर मैं भी पवित्र आत्मा को बोलता, क्योंकि प्रॉब्लम यह है, लोगों को कुछ अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना है ताकि हम अलग दिखें, पर यह भी ध्यान रखना है कि अलग दिखने के चक्कर में परमेश्वर से अलग ना हो जाए। कि मुंह लाल तो रखना है लेकिन सेब खा के लाल करना है, थप्पड़ मार के लाल नहीं करना है। कि पड़ोसी का देखा मुंह लाल है, अपना लाल हो नहीं रहा, खाया पिया लग नहीं रहा, तो थप्पड़ मार के लाल कर लो। तो कोशिश करनी है आपको कि पवित्र आत्मा आज जब आप मांगेंगे, होली स्पिरिट आप मुझे छुएं, मुझे भरें, मुझे अनॉइंटिंग दें, मुझे वरदान दें, तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि होली स्पिरिट किसी का बंधा हुआ नहीं है। आप अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी स्पिरिचुअल शिक्षा को एक्सपैंड कर लें ताकि जब वो आपको छुए आप अनलिमिटेड ग्रेस के साथ इस्तेमाल हो। आप बोलेंगे आपने तो सारी पुराने नियम की बातें की हैं, नया नियम में ऐसा कब होता था? तो वचन कहता है, यूहन्ना 9 उसकी 5 से लेके 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। मरकुस 6 उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। पहले हम यूहन्ना के उस वचन को पढ़ेंगे। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। जीसस ऐसा कह रहे हैं। यह कहकर यीशु मसीह ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। और उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। जीसस, जिनके हाथों में, जिनके कपड़ों में इतनी ताकत थी कि कपड़े छूकर लोग ठीक हो जाते थे, कपड़ों के छोर, कपड़ों से निकलते हुए धागे, जो यहूदी ट्रेडिशन में लोग कपड़े डालते थे उनमें धागे लटकते थे, और 12 साल की औरत ने कपड़ा नहीं, कपड़े का लटकता हुआ धागा छू लिया था तो चंगी हो गई थी। वो जीसस, आपको क्या लगता है अपनी मर्जी से कर रहे थे? कहते नहीं, जो कुछ मैं पिता को देखता हूं करता हुआ वही मैं करता हूं। जो उसको आत्मा ने कहा कि थूक, आज विश्वासी के सामने पास्टर को थूक कर कुछ करना हो तो पास्टर डर जाता है कि ये लोग मुझे ट्रोल करेंगे, मेरे बारे बुरी बातें कहेंगे। लेकिन एक सच्चा पास्टर ट्रोल से डरता नहीं, वो ट्रोल को हवाओं में उड़ाता है, परखच्चे उड़ाता है ट्रोल्स के। उसे रेपुटेशन की परवाह नहीं है, उसे वचन सुनाना है, अपने स्पिरिचुअल असाइनमेंट को पूरा करना है। तो जीसस ने आत्मा को सुना और मिट्टी सानी, मिट्टी को गीला किया और उसकी आंखों में लगा दिया कि जाओ और शीलो के कुंड में धो ले। अब आप जीसस को बोल दो कि तूने हाथ लगा के उसको चंगा क्यों नहीं किया? क्यों ले हैंड नहीं किया? ले हैंड के अलावा और कोई हीलिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जीसस ने वही किया जो आत्मा ने कहा। मरकुस 6 उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। तब चेलों ने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मल के उन्हें चंगा किया। अब चेलों को भी बुरा कह दो। जब चेले खुदावंद से सामर्थ पाए हुए थे, जब चेले खुदावंद के द्वारा अभिषिक्त थे, तो फिर तेल मल के चंगा करने की जरूरत नहीं थी उनको। लेकिन चेलों को भी परमेश्वर ने कहा था, आत्मा तुम्हें सिखाएगा तुम्हें क्या करना है। प्रेरितों के काम 19 उसकी 11 से लेके 16 आयत तक पढ़ेंगे। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था।
यहां तक कि रुमाल और अगोछे पौलुस के शरीर से छुआकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। जितनी ताकत है ना हाथ में, तारीफ कर दो खुदा के वर्ड के लिए। खुदावन का वचन थप्पड़ है, ये डंडा है, ये जवाब है। हालेलुया। क्या लिखा? रुमाल, अगोछे। 13 आयत में लिखा कुछ यहूदी झाड़ा फूकी करते थे कि दुष्ट आत्माओं को यह कहकर कि प्रभु यीशु के नाम पर फूंकते थे कि जिसका प्रचार पौलुस करता है हम यीशु के नाम पे तुझ पे फूंकते हैं। सिकवा नाम के एक यहूदी के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं, तुम कौन हो? और दुष्ट आत्मा उन पर लपकी और उनके वश में लाकर उपद्रव करके उनको नंगा करके कपड़े फाड़ के भगा दिया। शैतान ने क्या किया? कॉपी की। किसकी? परमेश्वर की। उसके अपने पास ओरिजिनल कुछ नहीं है, वो कॉपी कैट है। वो मत सोचो कि ये बाबाओं ने कहा है कि ये ले जाओ वो ले, ये परमेश्वर के लोगों की नकल की है उन्होंने। अलीशा तेरे पास क्या है? मेरे पास थोड़ा सा तेल है, जा बर्तन मांग ला और तेल उंडेल और ये तेल भर जाएगा और जा और अपना कर्ज उतार ले। शैतान ने कॉपी की है। तो उसको बड़ा मत बनाओ ये कह के कि ये शैतान का काम है। अरे छोड़ो, पवित्र आत्मा से सब कुछ सीख रहे लोग। शैतान भी कॉपी कर रहा है परमेश्वर की, उसके पास अपना कुछ नहीं है ओरिजिनल। ये पवित्र आत्मा के काम थे जो बाइबल में लिखे हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब पौलुस के शरीर से रुमाल छुआकर लिखा बीमारों पे डाल के बीमार चंगे होते थे। अब रोक लो पवित्र आत्मा को, रोक तुम रोक सकते हो क्या? तुम में इतनी हैसियत है कि पवित्र आत्मा को तुम रोक सकते हो क्या? उसके कामों को रोक सकते हो? अगर हीलिंग हो रही थी तो क्या शैतान कर रहा था? क्या अगर दुष्ट आत्मा निकल रही तो शैतान निकाल रहा था? शैतान को नहीं निकाल सकता। जीसस ने कहा अगर वो निकाले तो उसके राज्य में फूट पड़ गई। अगर उसके राज्य में फूट पड़ गई तो उसका राज्य बना नहीं रह सकता है। वो कौन था जो निकाल रहा था? वो परमेश्वर की सामर्थ थी, प्रभु का मसा था जो पौलुस के अंदर था। जब उसके ऊपर से रुमालों को टच किया जाता था तो लोग हील होते थे। परमेश्वर ने मुझसे कहा था रुमाल के ऊपर वर्ष लिखनी है कि जब वो वर्ष लोग पढ़ें कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वचन हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। और रुमालों को अनॉइंट कर लोगों को भेज। हजारों गवाहियां हैं जब लोगों ने उस रुमाल को बीमारों पर लगाकर, हॉस्पिटल में लगाकर लोगों को छुआ है, वो खड़े हो गए अपने मुर्दा डेथ बेड से। हजारों, एक दो नहीं, हजारों टेस्टिमनीज। क्योंकि पवित्र आत्मा वह कार्य करता है जब आप उसको कार्य करने के लिए अलाउ करते हैं। अपने आप को बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा बनाते हैं और बच्चे के समान उसके राज्य में काम करते हैं और अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं और अलाउ करते हैं कि होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे। ये पुराने नियम की नहीं, ये तो मैं नए नियम की बातें बता रहा हूं। जहां पर मिट्टी का प्रयोग हुआ, जहां पे तेल का प्रयोग हुआ, जहां पे रुमालों और गोछों का प्रयोग हुआ, जहां पर छाया का प्रयोग हुआ। पतरस की छाया से लोग चंगे हो जाते थे। तो क्या तुम पवित्र आत्मा को रोक सकते हो? अगर तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो तो तुम पवित्र आत्मा को नहीं रोक रहे हो, तुम अपनी उन्नति और अपने लोगों की उन्नति को रोक रहे हो जो तुम्हें सुन रहे हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया का नारा मारो जरा। तैयार हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए? क्योंकि आपको यह समझ होनी चाहिए कि होली स्पिरिट मुझे किसी भी रीति से इस्तेमाल कर सकता है। बुरा तब है जब वो रुमाल बिकने लगता, वो तेल बिकने लगता, वो मिट्टी बिकने लगती, वो नमक का प्याला बिकने लगता, वो ले हैंड बिकने लगता, वो अंजीर की टिकिया बिकने लगती। आज आप आगे बैठे हो, कितने पैसे देके बैठे हो? कोई नहीं। आपने ऑयल को रिसीव किया, कितने पैसे लगे आपके? आपने प्रेयर रिसीव करी, ले हैंड रिसीव किया, कितने पैसे लगे आपके? आपने जूम ले हैंड प्रार्थना को रिसीव किया, आपने
नॉर्मल ले हैंड प्रार्थना को रिसीव किया। कितने पैसे लगे आप? कोई नहीं। आज जो पवित्र आत्मा से आप मांगे कि होली स्पिरिट आज आप मुझे भरें। मुझे आज भी याद है जब मैं ऐसी सभाओं में होता था, सब कुछ भूल जाता था मैं। मुझे चोट ना लग जाए, मुझे नहीं मालूम होता था पीछे दरी पीछे तो दरी के नीचे सरिया है कि नहीं है। इतना मैं मस्त होता था प्रार्थना में जब वर्शिप होती थी। वो थोड़े से लोग होते थे, 500-700 लोग अटेंड कर रहे होते थे मीटिंग, और पास्टर के ऊपर मसा होता था, वो गिराता भी मेरे को ही था बार बार। उसे मालूम था शायद मैं रिसीव कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा छूता भी ज्यादा मुझे ही था। तो मेरे लोग मुझे पकड़ने में लगे रहते थे। कई बार वो भी आत्मा में होते थे और मैं नीचे गिरा हुआ होता था, फिर उठते थे, फिर प्रार्थना रिसीव करते थे, फिर गिरते थे। आत्मा से भरते थे, भरते रहते थे, अपने आप को फिल करते थे। और आज जहां क्रूसेड होता है, टेंट कम पड़ जाते हैं, लाइटें कम पड़ जाती हैं, हाथ खड़े करते थे लोग, बस जगह नहीं है। ये पिछली फोटो दिखाना है, देखो इंटरनेट पे देखा करते थे ऐसी फोटो है, और बोलते थे वाओ, इंटरनेट पे देते थे ऐसी फोटो। ये देखो, ये वाली फोटो दिखाओ, इंटरनेट पे देते थे। पूरा दिखाओ फोटो जरा, मैं भी देखूं। आप समझ, इंटरनेट पे देखते थे, बोलते वाओ, खुदा अपने दास को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और खुद भरते थे आत्मा से। कोई परवाह नहीं होती थी। वहां लड़कियां भी होती थी, लड़के भी होते थे, लड़कियां क्या सोचेंगी, लड़के क्या, कोई परवाह नहीं होती थी। आप तो वर्शिप भी बड़े आराम से करते हो। वर्शिप भी हम नाच के करते थे, तालियों के साथ नाच के, झूम के, गिरते थे हम लोग। मालूम थोड़ी था कि ऐसा होगा फ्यूचर में, ये थोड़ी पता था, ये मालूम नहीं था। अगले थर्सडे कहां आना है? अगले थर्सडे कहां जाना है? अजनाला अमृतसर में। इथे ना तुरे आई हो, अच्छा इथे है नहीं की मीटिंग आज। अगले, जब तक देखो गर्मियां नहीं, देखो उल्टा हिसाब है। पास्टर लोग गर्मियों में फॉरेन चले जाते हैं, चलो अमेरिका मीटिंग रख लो, साथ में गर्मियां काट आएंगे, ठंडक में चले जाएंगे। यहां सब कुछ अलग ही है। गर्मियां सारी आपके साथ। जब मौसम सुहावना होना शुरू होता है जुलाई अगस्त में, फिर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा ही चाहता है यहां पर। तो जब तक गर्मियां हैं, जून तक क्रूसेड होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त में बारिशें शुरू होती हैं, तो फॉरेन में फिर क्रूसेड होते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद फॉरेन के प्रोग्राम भी हो गए। एक फॉरेन में प्राइम मिनिस्टर ने मेरे को इनवाइट किया है फॉरेन के स्पेशल उनके देश के प्रोग्राम के लिए, वहां भी मुझे जाना है, तो वहां से चीजें होंगी। तो पवित्र आत्मा को काम करने दो, उसे मत सिखाओ, उसका टीचर मत बनो, उसका स्टूडेंट बनो। अपने बाप को मत सिखाओ, सीखो अपने बाप से। पवित्र आत्मा हमारा बाप है, हमारा मालिक है, वो जानता है, और वो जानता है हमें कैसे इस्तेमाल करना है। सीखो वचन से। वचन क्या कहता है? अगर वचन जो कहता है उसको सीखो, वचन से पढ़ो। पवित्र आत्मा ने लोगों को, अपने चेलों को किस तरह से इस्तेमाल किया। उसने एक ही तरह से हर तरफ, हर जगह, हर टाइम इस्तेमाल नहीं किया लोगों को। इसलिए तो वो परमेश्वर है। वो रेपिटेशन का परमेश्वर बन जाता तब तो फिर तो आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं। आपको पता है कि इस तरह से लोग चंगे होंगे, मैं जाकर ऐसा कर दूंगा। आपको तो प्रभु की गाइडेंस की फिर जरूरत ही नहीं है। लेकिन दाऊद को हर बार प्रभु बताता था, इस बार पीछे से जाना, इस बार आगे से जाना, इस बार साइड से जाना, इस बार ऐसे जाना, इस बार टुकड़ियों में जाना, हर बार अलग बताता था। आप सेवा में एक ही जब रूल पकड़ लेते हैं, अब अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं।
वचन से पवित्र आत्मा को कई चीजें बोल सकता है। अब टेस्टिमनी हम क्या सुन रहे हैं? कैंसर पेशेंट, कीमोस हो चुकी हैं, भार कम हो गया, घर आ गए, 90 दिन आईसीयू में रह के हॉस्पिटलाइज्ड होके सब कुछ करके देख लिया, और एक मौसी बता रही है, बेटा तू चर्च, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता, चर्च में तू प्रार्थना करवा एक बार। प्रेयर होती है, ठंडक महसूस होती। ये मैं जानता हूं इसका मतलब क्या है। ठंडक फील होना या गर्माहट फील होना, ये हीलिंग की निशानी होती। मुझे आज भी याद है जब पास्टर बेनी हिन को मैं देखता था, जब मैं 2004 में 5 में प्रभु में आया, तो जब वो प्रचार कर रहे होते थे तो मेरी बॉडी में गर्माहट फील होती थी, और मुझे तब मालूम नहीं होता था कि मैं पेट में गर्म क्यों लग रहा है, बाकी जगह ठंडा है। ऐसा लगता कि ऐसे ही हो रहा है, कुछ खाया पिया होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आत्मा में बढ़ा और सेवकाई में बढ़ा, तो मुझे समझ आई कि प्रभु मुझे छू रहा था, पवित्र आत्मा मुझे टच कर रहा था। तब मुझे समझ आती कि पवित्र आत्मा की वो किसी भी तरह से इस्तेमाल, वो टीवी के माध्यम से हील कर सकता है। हालेलुया। तैयार हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए? मैंने कहा तैयार हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए? उठाओ अपने हाथों को, सुनो मेरी बात। आज एक वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। सुनो मेरी बात, आंखें खोल लो जरा 1 मिनट। जब प्रार्थना शुरू होगी, आप लोगों को आज एक स्पेशल काम करना है। आप लोगों को सिर्फ नॉन स्टॉप उसकी प्रशंसा, आप हालेलुया बोल सकते हैं, आत्मा में प्रेयर करो। एक पर्टिकुलर प्रेयर नहीं करनी कि सब इस विषय में कर रहे हैं, मुझे भी इस विषय में करनी है, नहीं। आप हाथों को उठाकर ऐसे हिलाएंगे दोनों जब प्रार्थना शुरू होगी, और आप हालेलुया 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 ऐसे। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर कर, तेरी सामर्थ आज मुझ पे आए। अगर आप बीमार हैं, बीच में बोल सकते, प्रभु मुझे आज चंगा कर, तेरी सामर्थ आज मुझे छुए, सारी कमजोरी यीशु के नाम से मेरी जिंदगी से खत्म हो। हालेलुया हालेलुया। इस तरह से आप जब प्रार्थना कर रहे होंगे, आज हजारों लोगों के ऊपर गैर भाषा उतरने वाली है। तो जब आप प्रेयर कर रहे होंगे, डिस्ट्रैक्ट मत हों। आंखों को बंद करके हालेलुया हालेलुया बोलते हुए, धन्यवाद यीशु बोलते और बोलते रहना, और प्रभु को कहना कि वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन आप मसीह से और आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये खुदा ने कहा है। आप जब पवित्र आत्मा से, मसीह से, सामर्थ से भरपूर हो जाएंगे, मैंने नहीं कहा, किसने कहा? खुदा ने। तेरी प्रॉब्लम कुछ भी हो, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल, प्रभु ने कहा तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो बेबी की प्रॉब्लम हो सकती, गुप्त रोग हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, कैंसर हो सकता है। हालेलुया। कोई ऐसे हैं हमारे बीच में जिनको ऑयल नहीं मिला हो, हाथ को हिलाना अगर ऑयल नहीं मिला। ओके, अभी तक नहीं मिला इसका। अच्छा, ऐसे मत हिलाना कि 2 ले लिए, 3 ले लिए, चलो चौथा, 5वां, फिर हाथ 6वां, ऐसे मत करना। ओके, ऑलमोस्ट सारी चर्च उधर की खाली है अभी। ऑयल लाखों में, डोंट वरी।
उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो मिल जाएगा आपको। तो प्लीज आप ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट कर दे जल्दी से। ये पीछे पूरा ये सेक्शन आज ओवरफ्लो हॉल्स भरे हुए हैं। इस हॉल को जितना आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी लोग बैठे लास्ट एंट्री तक। लोगों को पता है आज क्या होने वाला है, उनको पता है आज लाइफ सेम नहीं रहने वाली। जब हम आत्मा में प्रेयर कर रहे होंगे, अगर आप व्हील चेयर पे हैं, उठना और खड़े हो जाना। आप अंधे हैं, अपनी आंखों पे हाथ रख लेना और हालेलुया बोलते हुए आंखों की बीमारी को डांटना और यीशु को बोलना तुम्हें छुए। तुम देखने लगोगे आज। तुम बहरे हो, अपने कानों पे हाथ रख लेना, दोनों कानों से बहरे हो। आपका पड़ोसी या आपका रिश्तेदार आपको समझा दे जो मैं कह रहा हूं। आपको जो भी रोग है, हाथ रखना। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, मांगना। अगले 15-20 मिनट की प्रेयर में हेवन ओपन होगा आप लोगों के। सब लोग खड़े हो जाएं, प्रार्थना शुरू करें। दिनों के अभिषेक सारे लोग